नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में हमारे जो उत्तराखंड की एमसीक्यू वाइज सीरीज चल रही है परीक्षावाणी की, इसमें आज डे रहने वाला है 7। इससे पहले 6 डे हमने लगातार वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमारा एक चैप्टर पूरा हो गया, दूसरा हिस्ट्री वाइज चल रहा है हमारा। आप जाके उनको देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बन गई है। इसी क्रम में हम उत्तराखंड के इतिहास के जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे प्रागैतिहासिक काल हो चुका है, आद्य ऐतिहासिक काल हो चुका है और आदि निवासी उत्तराखंड के हो चुका है। आज हम करेंगे ऐतिहासिक उत्तराखंड से। ठीक है, चलिए। तो आज है हमारा ऐतिहासिक उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें पहला आपका कुनिंद शासक, तो इसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपको लगता है कि हम सही पढ़ा रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, हम उसको चेंज करने का ट्राई करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणित थी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहला आपका सही है। दूसरा है कुणितों के शासन की जानकारी का स्रोत कुणित मुद्राएं हैं। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। अमोघभूति कुणित शासक था। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो ये आपका सही है। अल्मोड़ा से प्राप्त सिक्कों में अनुभोगी भूति गोमित्र हरदत्त तथा श्रीदत्त आदि कुणित शासकों के नाम मिलते हैं। ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला है श्रीदत्त कुणित वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। नहीं, ये गलत है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कुणित वंश नहीं, कत्यूरी था। ठीक है, सबसे जो ऐतिहासिक राजवंश पूछा जाता है वो आपका कत्यूरी था, तो कुणित नहीं था, ये गलत हो जाएगा। कुणितों की प्रथम राजा बसंत देव थे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे 1 2 3 4 राइट बने। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप क्वेश्चन आएंगे। आप ये मत सोचिए कि ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर से ये 7 क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। चलिए, अगला है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे सूची दी हुई है, हमको यहाँ पे सूची का मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे है पहला है आपका कुणित वंश का शासक कौन था। ठीक है, तो कुणित वंश का शासक कौन था, तो ये था जो शासन काल था। ठीक है, सॉरी, कुणित वंश का शासन काल था वो कब था, तो ये था आपका 200 BC से लेके 300 AD तक। ठीक है, तो ये आपका 3 बन जाएगा। अगला है कुणित वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। ठीक है, तो ये था आपका अधोमुखी। ठीक है, तो आपका 5 हो जाएगा और फर्स्ट वाला आपका 3 हो गया था। अगला है दक्षिण से सुनेर तथा बेहद में पाई गई अवमुद्री की मुद्राएं किस भाषा में पाई गई हैं। ठीक है, तो ये किस भाषा में, ये आपकी प्राकृत भाषा में मिली हुई है। ठीक है, इसका आपका 1 हो जाएगा। है यहाँ पे बोला गया है कि महाभारत में कुणितों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो इनको द्विज कहा जाता था, तो ये आपका 8वां होगा, 7वां नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका 8वां हो जाएगा। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। ठीक है, जो अशोक का शिलालेख है वो कहाँ से मिला हुआ है, ये मिला है आपका कालसी से, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका 6 हो जाएगा। विग्रह राज के पुत्र थे, जो विग्रह राज थे उनके पुत्र कौन थे, तो ये थे आपके पृथ्वीराज, तो आपका ये 7 हो जाएगा। ठीक है, धनभूति के पुत्र थे। ठीक है, जो धनभूति थे उनके पुत्र कौन थे, तो ये थे अमोघ भूति। ठीक है, तो ये आपका 2nd हो जाएगा यहाँ पे। और अशोक चल्ल संबंधित थे, अशोक चल्ल किसे थे, काचल्ल से संबंधित थे। ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो हमारा जो लॉजिक वो कौन सा बना, 3 बना, 5 बना, 1 बना, 8 बना। ठीक है, 6 7 2 एंड 4। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा बन रहा है, तो 3 5 1, तो 3 5 1 1 8, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी अच्छी खासी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम। ठीक है, यूकेपीसीए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम किसका है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो ये है आपका शिवदत्त का है, शिवपालित का है और हरिदत्त का है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पे इसका आपका राइट हो जाएगा। चौथा है यहाँ पे अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए कालसी अभिलेख से पता चलता है कि कुणित लोग मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, क्या ये सही है, हाँ ये ऑप्शन सही है। उसके बाद है आदि गुरु शंकराचार्य के आगमन के समय उत्तराखंड में कुणितों का शासन था। ठीक है, नहीं, ये आपका गलत है यहाँ पे। देखिए अगला है अशोक के कालसी अभिलेख की भाषा प्राकृत तथा लिपि खरोष्टी नहीं है, ये ब्राह्मणी लिपि है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका कालसी यमुना और टॉस के संगम पर है। ठीक है, तो ये आपका सही है। कुणित मुद्राएं ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में लिखी गई हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है। अगला है कुणित मुद्राओं के अग्र भाग व देवी तथा मृग का अंकन है। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, और अगला दिया है यहाँ पे 7वां स्टेटमेंट है, अमोदमूति की मृत्यु के पश्चात शकों को कुणित साम्राज्य में के मैदानी क्षेत्रों का अधिकार हो गया था। ठीक है, ये भी आपका सही है। कुणित लोग वैष्णव धर्मावलंबी थे, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर बना वो कौन सा बना, तो ये बना 1
ठीक है, 1, 4, 5 और 6, ठीक है, 1, 4, 5 और 6, ठीक है। तो कौन सा बना, तो ये बना 1, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है पांचवा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सूची तथ्य दिए हैं और उनके संदर्भ दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए संदर्भ के दिया गया है, तो बोला गया कुणिदों की कितनी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो कुणिदों की कितने प्रकार की प्राप्त होती हैं, तो ये होती है 3 प्रकार की, तो ये हो जाएगा 5 इसका। अगला है आपका चतुरेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध है, ठीक है। तो किस संबंध चतुरेश्वर किससे है, ये है कुणिद वंश से, तो बी का आपका 7 हो जाएगा। अमोभूति प्रकार की रजत मुद्रा की लिपि है, ठीक है, प्रकार की रजत मुद्रा की लिपि है, तो वो क्या है, तो ये आपकी ब्राह्मरी लिपि, ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है उसके बाद अमोभूति प्रकार की ताम्र मुद्रा की लिपि है, ठीक है, तो ये लिपि इनकी कैसी है, तो ये है खरोष्टी लिपि है, ठीक है, तो ये आपका 8th हो जाएगा। अल्मोड़ा से प्राप्त प्रथम 4 मुद्राएं संरक्षित हैं, ठीक है, तो ये कहें कहाँ पे है, आपकी ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में, ठीक है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं जिस प्रकार से प्राप्त की गई हैं, ठीक है, तो किस टाइप से कहाँ से प्राप्त की गई हैं, ये की हैं कत्यूर घाटी से, ठीक है, कत्यूर घाटी से प्राप्त की गई हैं। अगला है अल्मोड़ा के में सिक्के कुणित शासकों के नाम से प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो किस नाम से प्राप्त होते हैं, ये सॉरी क्या लिखा है, अल्मोड़ा सिक्कों में कितने कुणित शासकों के नाम प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके 8 लोगों के नाम अंकित हुए हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8th, सॉरी आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और कुणितों के अधिष्ठाता देवता चतुरेश्वर का दातव्य वर्तमान के किस भगवान से है, ठीक है, तो ये आपका भगवान शिव से है, ठीक है, तो ये आपका 6 बन जाएगा। तो ऑप्शन देखना है हमारा कौन सा राइट बनेगा, तो 572, ठीक है, तो 572 ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट बन जाएगा, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थे, आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, कुणिद शासकों के बारे में 4 अभिलेख निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो किस स्थान पे प्राप्त हुए हैं, ये मथुरा से, भरूच से, कर्तपुर से या फिर कालसी से, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए आपके भरूच से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अशोक के कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, इस क्षेत्र के लिए अपरांतक क्षेत्र शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो ये है आपका पहला आपका सही है। अगला है यहाँ पे, बराहमिहिर ने कुणिद शासकों को द्विजमुख कहा था, ये भी सही है आपका। उत्तराखंड में शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भागों पर चंदों ने शासक किया था, ठीक है, तो ये आपका गलत है। शिवपालित कुणिद वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है, शिवपालित क्या कुणिद वंश का सबसे प्रतापी शासक था, नहीं था, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका, कुणिद मुद्राओं में बाहर ब्राह्मरी और खरोष्टी लिपि के साथ देवनागरी लिपि का भी अंकन हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, ये गलत है। योद्धे शासक कुणिदों के समकालीन नहीं थे, ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। अगला है, सीलवर्मन को कुछ विद्वान कुणिद तो कुछ धोय शासक मानते हैं, ये आपका सही है, और सीलवर्मन ने 3री सदी में वाडवावल यज्ञ वेदिका का निर्माण किया था, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 7, 8 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, 1, 2, 7, 8, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। अगला 9वां क्वेश्चन है, क्यों 8वां क्वेश्चन मिसिंग कर दिया मैंने, अगली वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि उसमें वो जो पीडीएफ थी वो गलत हो गई थी, ठीक है, तो आधा क्वेश्चन आधा रह गया था, आधा नहीं रहा था। 9वां है, पंजाब राज्य के निम्नलिखित राज्यों पर कुणिद शासकों के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कौन सा स्थान पंजाब में नहीं है, ठीक है, तो इसमें से पंजाब में कौन सा नहीं है, सुनेत, सुग, रोबड़ या नारायणबगड़, तो नारायणबगड़ नहीं है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, औद्योगिक कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखिए कुणिद लोग शैव पंथ को मानते थे, ठीक है, ये आपका सही है। मार्फोलॉजी ऑफ कुणिद कोइंस नामक पुस्तक की रचना MP जोशी ने की है, ये भी आपका यहाँ पे सही है। चाकर, हमीरपुर, ज्वालामुखी, मंडी तथा मेवा जैसे स्थानों में से कुणिदों के सिक्के प्राप्त होते हैं जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ये भी आपका सही है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मुख्यतः चांदी की थी, नहीं, ये गलत है। वर्तमान समय तक इनमें कुल 158 सिक्के प्राप्त हो चुके हैं, ये भी आपका गलत है। इन सिक्कों में 12 कुणिद शासकों के नाम का उल्लेख मिलता है, नहीं, गलत है। और कुणिदों द्वारा जारी किए गए अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के मुख्यतः 4 प्रकारों में विभाजित किए गए हैं, ये आपका सही है। तो सही जो होगा हमारा 1, 2, 3 एंड 7, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 7, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में 8 कुणिद शासकों के नाम उल्लेखित हैं, निम्न कुणिद शासकों में से किसके
नामांकित सिक्के नहीं है, ठीक है, ना ही पूछा गया है अशोक, विजयभूति, गौमित्र या फिर सुभिराक्ष, तो किसके नहीं है, तो ये सुभिराक्ष के यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, तथ्य अभिलेख दिए हुए हैं और संदर्भ तिथि उनकी दी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के प्राचीन क्षेत्र का नाम क्या था, ठीक है, तो ये था आपका सोर क्षेत्र, तो फर्स्ट का आपका 3 बन जाएगा, ठीक है। अगला है जिस शासक के अभिलेख में सोर शब्द का प्रथम प्रयोग प्राप्त हुआ है वो था, तो ये कौन था, तो ये था आपका राजा आनंदमल, ठीक है, तो ये आपका 7 बन जाएगा। जिस अभिलेख में सोर शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो कौन सा है, तो ये आपके वास्तिरई अभिलेख में, ठीक है, तो ये आपका 5th हो जाएगा। अगला है अमोदभूति की चांदी की मुद्राओं का भार था, तो कितना था इनका भार कितना था, ये था 31 से 38 ग्रेन, ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। अगला है यहाँ पे छत्रेश्वर मुद्राओं का भार था, ठीक है, कुणिद मुद्राएं प्राप्त, ठीक है, जो छत्रेश्वर मुद्राओं का भार था, जो कुणिद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है, तो छत्रेश्वर मुद्राओं का भार, तो ये था आपका, ठीक है, ये था आपका 131 से 191 ग्रेन। अगला है धनभूति का तोरण अभिलेख था, ठीक है, जो धनभूति का तोरण अभिलेख था वो था 2वीं शताब्दी का, ठीक है, तो ये आपका 1st हो जाएगा, ये आपका 4th हो जाएगा। अगला है अशोक के कालसी का काल था, तो अशोक का जो कालसी अभिलेख शिलालेख जो है उसका जो टाइम पीरियड था वो था 230 ईसा पूर्व, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो अब मिलाएंगे यहाँ पे हम, ठीक है, 375, तो ठीक है 375, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट वाला 2 उससे पहले फर्स्ट हमारा, और ई का 4 हमारा 4, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में शासन करने वाली शक्तियां क्रमशः हैं, तो कौन सी थी, कुणिद, कुषाण, शक एवं मौर्य, कुणिद, शक, मौर्य, कुषाण, तो कौन सी थी, कुणिद, मौर्य, शक एवं कुषाण थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब हम बात करेंगे कुषाण एवं कुणाणोत्तर काल के बारे में, ठीक है, कुषाणोत्तर काल के बारे में। देखिए यहाँ पे इनके विचार करना है कथन पे हमको। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाराहाट था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, राइट है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र भारतीय शासक कनिष्क था, ये भी सही है आपका। ऋषिकेश, काशीपुर एवं कोटद्वार के पास से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी आपका सही है। कुषाणों के पतन के पश्चात यहाँ कुछ नए राजवंश गोविसर्ण, कालसी व लाखा मंडल में स्थापित हुए, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगला है कुछ क्षेत्रों पर कुणिदों का आधिपत्य बन रहा था, ये भी सही है। कुषाणों को कुचलने में योद्धाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी आपका राइट है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित अधीन राज्य बताया गया है, ये भी आपका राइट है। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में एक शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति यहाँ शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं, बहुत सही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया एक बार कि शकों की पुष्टि कौन करता है, तो कुमाऊं में जो कह सकते हैं कि जो प्रचलन सूर्य मंदिर में उपस्थित जो शकों के जो क्षेत्र है, ठीक है, शक संवत वगैरह, उसमें यहाँ पे शकों के अधिकार की पुष्टि होती है, ठीक है, तो ऑप्शन सभी हमारे राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची दी हुई है, इनका हमको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, देखिए फर्स्ट दिया हुआ है कुषाण काल में ऋषिकेश का नाम, ठीक है, जो कुषाण काल में ऋषिकेश का नाम क्या था, ठीक है, तो ये था वीरभद्र, तो ये आपका 2 हो जाएगा। कुषाण काल में कोटद्वार का नाम क्या था, ठीक है, तो कोटद्वार का नाम क्या था आपका मोरध्वज था, ठीक है, तो ये आपका 1 बन जाएगा। अगला दिया हुआ है कुषाणों के शासनकाल में काशीपुर का नाम क्या था, ठीक है, तो कुषाण काल में काशीपुर जो नाम था उनका नाम क्या था, तो ये था गोविविसार था काशीपुर, ठीक है, तो ये आपका 5 बन जाएगा। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किस राजवंश द्वारा जारी किए गए थे, ठीक है, तो किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो ये किए गए थे कुषाणों के द्वारा, ठीक है, तो कुषाणों के द्वारा, तो ये आपका 8th हो जाएगा। अगला है 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं जिस स्थान से प्राप्त हुई हैं, ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ये हुई हैं आपके पास खटीमा से प्राप्त हुई हैं, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। कुषाणों की राजधानी थी कहाँ थी, तो ये थी पुरस्पुर या पेशावर, ठीक है, तो ये आपका 7। गोविसर्ण टीले से प्राप्त मुद्राएं किस कुषाण काल से संबंधित है, ठीक है, तो किससे संबंधित है, तो ये आपके पास वासुदेव दुटिके से संबंधित है, ठीक है। और अंतिम है आपका ये 4था हो जाएगा, खटीमा से प्राप्त स्वर्ण मुद्राओं पर किस राजा का नाम उत्कीर्ण है,
तो किसका उत्कीर्ण है? यह है वसु का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बना हमारा? 158। ठीक है, तो 1, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट का क्या था? सेकंड था, राइट। ठीक है, सही, फर्स्ट का सेकंड था हमारा 215। तो 215 हमारा कहाँ पे है? 215 ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एच का यहाँ पे 6 हो गया और जी का यहाँ पे 4 हो गया, तो ये अपना राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, हुइस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? मोरध्वज, मुनि की रेती, गोविसाण या फिर वीरभद्र से। तो कहाँ से मिली हुई हैं? तो ये मिली हैं मुनि की रेती से मिली हुई हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका योद्धेयों की रही, ये सही है आपका। योद्धे कुणिद्रों के समकालीन शासक थे, ये भी आपका सही है। जौनसार, बाबर तथा कालो डांडा जो लहसडाउन है, ठीक है, से योद्धे मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ पे? आपका पौड़ी में है जो ये आपका सही है। योद्धे मुद्राओं में द्विवा स्त्री मुद्रालेख प्राप्त हुए हैं, ये भी आपका सही है। इन मुद्राओं सूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित था, ये भी सही है। गोवित्र वंश का कालसी प्रदेश क्षेत्र पर शासक था। ठीक है, जो गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश क्षेत्र में क्या था? शासन था इनका, ये भी सही है आपका। गोत्रीय वंश का सबसे प्रतापी शासक सीलवर्मन था। ठीक है, ये भी आपका सही है। कांगड़ा की कुल्लू घाटी में कुलुत वंश का शासक था, तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन हमारे क्या यहाँ पे राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली है, अगर आप क्वेश्चन का जो लेवल बनना है जिस हिसाब से अगर आप इस लेवल की तैयारी कर लेंगे एक बार, ठीक है, तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आएगा आपको, ऐसा नहीं होगा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो पांचवा है यहाँ पे, सूची 1 और सूची 2 का हमको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, देखिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। देखिए ये है मौखरी, ठीक है, मौखरी वंश का अंतिम शासक जिसकी हत्या होने के पश्चात उत्तराखंड पर हर्ष का शासन होता है। ठीक है, तो ये था आपका ग्रह वर्मा। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ बनेगा फर्स्ट वाले का। अगला है, हर्षवर्धन का संबंध जिस राजवंश से था, तो किससे था? तो ये था पुष्यभूति से संबंधित, तो ये आपका पांचवा बन जाएगा। अंतिम मौखरी शासक हर्ष से किस प्रकार संबंध था? ठीक है, जो वो थे, तो इसका संबंध था आपका, ये था बहनोई। ठीक है, तो ये आपका 2 बन जाएगा। हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में बने छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? तो किसका शासन था? तो ये था पौरवों का शासन था। ठीक है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। हर्ष के समय चीनी यात्री हिनसांग हिमालय मोपुलो राज्य की यात्रा की, जहां पर उसने 5 बौद्ध विहार का उल्लेख किया। ठीक है, तो ये कौन सा था? तो ये था ब्रह्मपुर, और मोईपोलो के लिए कहा, इसको उत्तराखंड के लिए कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है जाएगा, ठीक है, अगला है हर्ष की बहन जिससे ग्रह वर्मा का विवाह हुआ था। ठीक है, तो ये राजश्री, ये आपका 6 हो जाएगा। अगला है, जिन अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष को पराजित किए जाने का वर्णन मिलता है, वो मिलता है ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बना, तो वो क्या बना? ये बना आपका 4, 5, 2, 1, ठीक है, 3 और 6 एंड 7। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं 4, 5, 2। तो 4, 5, 2 कौन से ऑप्शन में बन रहा है हमारा? तो 4, 5, 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से प्रथम और द्वितीय सदी के निम्न में से किस वंश की मुद्राएं मिली हैं? शक, यादव, कुषाण या फिर कुलीन शासक। तो किसकी मिली हुई है? तो ये मिली हुई है कुषाण काल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बसंतदेव पौरव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, नहीं, ये गलत है यहाँ पे। अगला है, विष्णुवर्मन, अग्निवर्मन एवं द्युतिवर्मन पौरव वंश के अन्य शासक थे। ठीक है, तो ये आपका सही है। हर्षि की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में उपजी अराजकता चंद वंश के उदय के पश्चात समाप्त तो ही नहीं, ये गलत है। तराई क्षेत्र में शकों को हटाकर चंद वंश ने राज्य की स्थापना की थी, ये भी गलत है। 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तराखंड पर कन्नौज के मौखिकियों ने अधिकार किया था, ये आपका सही है। अगला है, शकों के पश्चात तराई क्षेत्र पर कलचुरियों के अधिकार जमाया था, ये भी गलत है आपका। मोखरियों के पश्चात उत्तराखंड में वर्मन पुष्यभूति की सत्ता स्थापित हुई थी, आपका सही है। ठीक है, अगला है, कनिंगम के अनुसार पौरवों का शासक संपूर्ण उत्तराखंड में रहा था, ये आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर है हमारा 2, 5, ठीक है, 2, 5, 7, 8। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, बट उत्तराखंड की जो हिस्ट्री है, तो ये वाला जो एंशियंट पार्ट है वो थोड़ा बोरिंग लगता है। उसके बाद तो आपका चंद और परमार आता है, वो ठीक है। फिर आधुनिक भारत तो आपको पता ही है, जिसमें आप एक अंग्रेजों का जो आगमन, ब्रिटिश राज का, वो ठीक लगेगा। पर ये थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा डेप्थ में होता है, ठीक है। तो थोड़ा इसके लिए पेशेंस रखिए। चलिए, 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, तथ्य दिए हुए हैं और उनको अवस्थित स्थान शासक, ठीक है, अवस्थित और शासक उनके दिए हुए हैं। देखिए, अब यहाँ पे है बड़वाला यज्ञ वेदिका स्थल स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये है जगतग्राम, देहरादून में। तो इसका हमारा 1 बन जाएगा। अगला है हरिपुर नाम पुरास्थल है, ठीक है। हरिपुर कहाँ पे है? तो ये भी आपका देहरादून में है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। मतिपुर नामक पुरास्थल है, ठीक है। तो ये है आपका बिजनौर, उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका 2nd बन जाएगा, ठीक है। अगला है मित्र वंश का संबंध जिस स्थल से है वह है, ठीक है। तो मित्र वंश का, तो ये है आपका गोविस्तान, जिसको हम काशीपुर को, जिसको अभी काशीपुर कहते हैं, उसको पहले गोविस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका 4th हो जाएगा। काला डांडो नामक पुरास्थल है, ठीक है, ये आपका लेस डाउन, ठीक है। तो ये आपका 5th हो जाएगा। अगला है जौनसार भाबर स्थित है, ठीक है। तो जौनसार भाबर जो स्थित है वो आपका कहाँ पे है? तो ये आपका देहरादून में है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला है कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो ये है आपका पेशावर, तो ये आपका 7 हो जाएगा। और कुलुत वंश का प्रतापी शासक था वीरियस वंश, ठीक है। तो ये आपका 8th हो जाएगा। तो 7 8 लास्ट वाला, तो 7 8 2 में है। तो हम आगे से देखते हैं कौन सा ऑप्शन बना था हमारा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बना था हमारा, सॉरी ये बना था 1 3 2, ठीक है। 1 3 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है धुतिवर्धन के अभिलेख में निम्नलिखित में से किन 2 प्रारंभिक पौरव शासकों का नाम मिलता है, यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे एक विष्णु बर्मन का मिलेगा, ठीक है। और साथ में आपका वर्षवर्मन का मिलेगा, ठीक है। तो ए और 2 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के आधार पर निम्न में से किसका संबंध पौरव वंश से नहीं है, पूछा गया, ठीक है। इनमें से तालेश्वर ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग किसका संबंध पौरव वंश से नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यशोवर्मन का संबंध इससे नहीं है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, पर्वताकार या पौरव वंश को हर्ष का परवर्ती वंश माना जाता है, ठीक है। ये आपका सही है। यहाँ पे पौरव वंश में शासक व्यवस्था निरंकुश थी, गलत है ये। पौरवों ने हर्ष की शासन व्यवस्था को अपनाया था, ये आपका सही है। ये अपने को गौ तथा ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे, ये भी आपका सही है। राजा जिस स्थान पर अपने परिवार के साथ रहता था उसे कोट कहते थे, जिसका अधिकारी कोटाधिकार होता था, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 6ठा है यहाँ पे, उत्तराखंड में कुषाणों के पतन के पश्चात शकों का आधिपत्य स्थापित हुआ, नहीं, ये आपका गलत है। तो इसमें से कौन सा हमारा राइट बना? तो 1 3 4 5, 1 3 4 5, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं, ये था हमारा 1 3 4, ठीक है। तो 1 3 4 एंड 5 हमारा यहाँ पे सही था। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची 1 और सूची 2 का हमको मिलान करना है। पद स्थान दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पौरव प्रशासन द्वारा प्रदत्त नाम दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? फर्स्ट है शासकों का निवास स्थान, ठीक है। और राज्यों का वे राजकुमार, तो शासकों का निवास स्थान, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है, कोर्ट था, ठीक है। तो फर्स्ट का यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगला दिया हुआ था राज्य के राजकुमार, ठीक है। तो राज्य के राजकुमार ये कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपके राजपुत्र, ठीक है। तो 2 का यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया हुआ है पौरव वंश के सभी मंत्री, ठीक है। जो पौरव वंश के सभी मंत्री थे, तो ये कौन थे? राजमात्या, ठीक है। तो ये फर्स्ट, इसका हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला है सेना नायक, ठीक है। तो सेना नायक जो होते हैं वो क्या होते हैं? बलाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा 8th हो जाएगा। विदेश मंत्री, ठीक है। तो विदेश मंत्री संधि विग्रह, ठीक है। तो ये आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है। तो लेखक वर्ग का प्रधान, तो लेखक था उसके प्रधान कौन थे, ठीक है। तो लेखक के प्रधान जो थे, तो ये थे आपके द्विवेदीपद, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा। पदाति सेना का मुखिया, ठीक है। जो पदाति सेना थी उसका मुखिया आपका जमनपति उसको कहते थे, ठीक है। और लास्ट है भूमिकर, तो भूमिकर क्या होता था? एक भाग होता था, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर बनेगा? 4 7, ठीक है।
तो 4-7 वाला जो ऑप्शन है लास्ट हमारा 6 वाला है, ठीक है, 4-7-1, फर्स्ट 4-7-1, तो 4-7-1, तो जो ऑप्शन नंबर है हमारा ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए ई का हमारा 3 है, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, योधेय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बोला गया है। ये मुख्यतः सहारनपुर एवं हरियाणा क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। जौनसार, मौधध्वज, कालाडांडा आदि क्षेत्रों में इनका अधिकार था। 3वीं से 5वीं सदी तक इन्होंने उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में निसंकट राज्य किया। पुष्यभूति इस वंश का सर्वशक्तिशाली शासक था, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। तो सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। 14वां है यहाँ पे, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए पहला है यहाँ पे, लाखामंडल के खंडित शिलालेख छगलेश वंश से संबंधित है, सही बात, सही आंसर। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के स्पष्ट नाम मिलते हैं, ये भी आपका सही है। इनमें पहला नाम नरपति जयदास एवं अंतिम नाम नामचंद नामक राजा का प्रत्यय होता है, सही है ये भी। यदुवंश का शासक 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास रहा था, ये भी सही है। यदुवंशियों के बारे में जानकारी लाखामंडल स्थित राजकुमारी ईश्वरा के अभिलेख से मिलती है, ये भी सही है आपका। इस लेख में 12 शासकों का उत्कीर्णन है, ठीक है, ये भी राइट है। यदुवंश की स्थापना श्री शैववर्मन द्वारा की गई थी, ये भी आपका सही है। शैववर्मन की राजधानी यमुना प्रदेश में सिंहपुर थी, ये भी आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो सभी कथन यहाँ पे हमारे राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये थे। अब अगला है हमारा हर्ष एवं हर्षोत्तरकालीन उत्तराखंड, ठीक है। तो हर्ष के टाइम पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे आप बात करेंगे हर्ष एवं हर्षोत्तरकालीन उत्तराखंड के बारे में, जिसमें पहला है पौरव वंश, ठीक है। देखिए चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पौरव तथ्य दिए हुए हैं और उससे संबंधित यहाँ पे हमको राज्य दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो संदर्भ दिया हुआ है, ठीक है। तो पौरव वंश का शासक का जो शासनकाल था वो क्या था, ठीक है। तो ये था आपका 6वीं से 8वीं शताब्दी, तो इसका आपका सेकंड हो जाएगा। तालेश्वर ताम्रपत्र अवस्थित है, ठीक है। जो तालेश्वर ताम्रपत्र है वो अवस्थित कहाँ पे है, तो ये है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ये आपका 5 हो जाएगा। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कब हुई थी, ये 1915 में हुई थी, तो ये आपका 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है यहाँ पे, पौरव वंश के ताम्रपत्रों में कितने शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। तो कितनों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो ये होता है 5 का, ठीक है। तो इसका आपका 1 हो जाएगा। पौरवों में भूराजस्व वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, ठीक है। तो इसको क्या कहता था, भामिक, भामिक कहा जाता, ठीक है, भाविक कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये आपका 6 हो जाएगा। पौरव शासन में गुप्तचर का कार्य करते थे, ठीक है। तो गुप्तचर का कार्य कौन करते थे, तो ये करते थे आपके कटुक करते थे, ठीक है। तो इसका आपका ये 8 हो जाएगा। पौरव काल में भूमि कितने तरह की होती थी, ठीक है। तो पौरव काल में जो भूमि थी वो कितने टाइप की होती थी, तो ये होती 2 टाइप की होती, ठीक है। तो इसका 4 बन जाएगा। और तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों को कहा जाता था, ठीक है। तो तालेश्वर ताम्रपत्र में तो उद्यानों को क्या कहते थे, तो वटक कहते थे, ठीक है, वटक। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा बनेगा, तो 257, 257, ठीक है। 257 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दूसरा है, राजकुमारी ईश्वरा की राखामंडल प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यादवों की राजधानी थी सिंहपुर, काशीपुर, चांदपुर या फिर जोशीमठ, ठीक है। तो कहाँ पे थी, तो ये थी आपकी सिंहपुर थी, ठीक। अगला क्वेश्चन है नागवंश के बारे में, ठीक है। पौरव हो गया, अब हो गया नागवंश के बारे में। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिशूल लेख से प्राप्त ज्ञात होता है कि 6वीं एवं 7वीं ईस्वी में मध्य हिमालय में नागवंश का अस्तित्व था, ये आपका सही है। उत्तरी नागवंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति नाग था, ये भी आपका सही है। गोपेश्वर त्रिशूल में 6 नाग राजाओं का नाम मिलता है, ठीक है। तो ये आपका नहीं, ये गलत है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख के उल्लिखित है कि गणपति नाग द्वारा अपने राज्यारोहण के 2वीं वर्ष में शक्ति त्रिशूल की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये आपका सही है यहाँ पे। अगला है, इस लेख में उत्तरी खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो 5वां है तो ये भी गलत है आपका। यमुना घाटी में यदुओं का वर्चस्व समाप्त करने का श्रेय नागों को जाता है, ये आपका सही है, ठीक है। तो हमारे कौन से यहाँ पे राइट बने, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, ठीक है। तो 1, 1, 2, 4, 1, 2, 4 एंड 6, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है चौथा क्वेश्चन, सूची तथ्य दिए हैं और संदर्भ। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं हिस्ट्री में हमको तथ्य वाले, ठीक है। इससे आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे है, फर्स्ट बोला गया है, देखिए, ठीक है। पौरवों के असिंचित भूमि
ठीक है, कहलाती थी। जो पौरवों की असिंचित भूमि थी क्या कहलाती थी, ये सारी कहती थी। ठीक है, तो इसको अभी ऐसे रेट कर सकते हैं। अभी जो सारी हो जाती है, जो टाइट हो जाती है, ठीक है, जो बंजर टाइप हो जाती है उसको सारी कहते हैं। ठीक है, सारवा हो गया कहते हैं, मतलब हम कुमाऊनी बात करते हैं तो वो टाइट हो जाना मतलब। ठीक है, तो अशिक्षित भूमि जिसको सींचा नहीं जा रहा है तो वो सारी हो गई मतलब, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। अगला है यहाँ पे, हर्षवर्धन के मधुवन व बांसखेड़ा अभिलेख से किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये होती है आपकी पौरव वंश की। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। हेनसांग ने गंगा को कहा था, ठीक है, हेनसांग ने गंगा को क्या कहा था, महाभद्रा कहा था। ठीक है, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। हेनसांग ने हरदार के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया, तो मोयुलो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोयुलो शब्द का मतलब चाइना में इसको मोयुलो कहते हैं, चाइनीज भाषा में। ठीक है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कनिंगम ने आधुनिक कुमाऊं एवं गढ़वाल वाले संपूर्ण भाग को क्या कहा था। ठीक है, तो ये कहा था आपका ब्रह्मपुर कहा था। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। ब्रह्मपुर राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। ठीक है, तो ये था गंगा नदी से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक। ठीक है, तो ये आपका 5 हो जाएगा। और हेनसांग की जिस पुस्तक में ब्रह्मपुर राज्य का वर्णन प्राप्त होता है, सीयू की जो बुक थी, ठीक है, सीयू की में हमको भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है कि हर्षवर्धन के सबके बारे में यहाँ पे इसमें पता चलता है, तो ये आपका हो जाएगा 7वां हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर बना हमारा 214। ठीक है, तो 214, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ विचार करना है हमको। यहाँ पे देखिए, त्रिम्बपुर कत्यूरी घाटी में वैजनाथ के आसपास का क्षेत्र कार्तिकपुर माना जाता है, ये आपका सही है। दीपपुर को बागेश्वर क्षेत्र माना जाता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, अगला है, ब्रह्मपुर वर्तमान में मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। ठीक है, नहीं, ये आपका गलत है। अगला है, कार्तिकपुर, इसे कर्तेपुर भी जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपका सही है। यहाँ पे द्रोणपाय, कुल्यापाप तथा खारीवाप पौरव काल की अनाज की बाम हेतु प्रयुक्त होने वाली इकाइयाँ हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है आपका। अगला है, तालेश्वर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार ब्रह्मपुर को इंद्र की नगरी या नगरों में श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सही है। गुज्जू ने पौरव वंश को सूलिक वंश से जोड़ा तथा तालेश्वर क्षेत्र को इसकी राजधानी कहा। ठीक है, ये सही है आपका। पौरवों ने गुप्त राजवंश के अधीन उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को अपने अधीन कर ले लिया था, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा, ठीक है, सॉरी, ये वाला बनेगा 1 2। ठीक है, 1 2 साथ में 4, 1 2 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6ठा क्वेश्चन है यहाँ पे, भूमि माप की 3 इकाइयाँ द्रोणवाप, कुल्यवाप तथा खरीवाप, इनमें से बड़ी इकाई है। ठीक है, द्रोणवाप, खरीवाप, कुल्यपाप, इनमें से कौन सी यहाँ पे बड़ी इकाई है, ये बोला गया है। ठीक है, तो आपकी जो खरीपाप है ये क्या है, ये बड़ी इकाई है। ठीक, अगला है हमारा अन्य राजवंश के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सूची दी हुई है, यहाँ पे सूची का मिलान करना है। ठीक है, देखिए सूची 1 है और सूची 2 है, इनका हमको यहाँ पे मिलान करना है। देखिए, पहला है, कान्यकुब्ज में वर्धन वंश का अंत हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 647 ईस्वी में, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। काजीपुर राज्य का विघटन के पश्चात 3 हिमालयी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, तो सबसे कौन सा था, तो ये था आपका ब्रह्मपुर। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। कांजीकुब्ज का दूसरा हिमालयी भाग था, तो कौन सा था, तो ये था आपके पास शत्रुघ्न। ठीक है, अगला है आपका, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। काजीकुब्ज का तीसरी हिमालयी राज्य था, ठीक है, तो ये था आपका गोविसाण, तो ये आपका 7 हो जाएगा। पठेली का सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, जो पठेली का सूर्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है, तो हिंडोला खाल देवप्रयाग में। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, जो पलेठी का सूर्य मंदिर है इसका निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था कल्याण वर्मन ने, तो ये आपका 8वां हो जाएगा। अगला है, कनिंगम के अनुसार गोविसाण राज्य में वर्तमान काशीपुर के साथ साथ अन्य कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, तो रामपुर और पीलीभीत वाला जो क्षेत्र है वो भी आपका रहेगा। ठीक है, ये आपका 5वां हो जाएगा। और पटेली शिलालेखों में किस शासक का नाम मिलता है, ठीक है, तो ये नरपति वर्मन का यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो राइट आंसर बना 16। ठीक है, सॉरी, ये फर्स्ट वाला आपका 3 होगा। ठीक है, तो काजीपुर वर्धन का अंत हुआ था, ये आपका 647 3 था। ठीक है, मैंने 1 लिख दिया गलती से। ठीक है, तो 361। ठीक है, तो 361, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां है यहाँ पे,
कुछ विचार दिए हुए हैं, उनको हमको कथन यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, हर्षी की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में कई छोटे छोटे राज्यों स्थापित हो गए थे। ठीक है, हर्षी की मृत्यु के बाद, ये आपका सही है। हरिद्वार के बारे में ह्वेनसांग लिखता है कि भागीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नगर है जो लगभग 20 ली चीनी माप के घेरे के बराबर है, ये भी सही है। ठीक है, तो 20 ली जो है उसने ये माप की एक इकाई बताई गई है, चीनी माप है। ठीक है, ये अगला है, 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर राज्य में कौरवों का शासन था, गलत है ये। चौहान नरेश पृथ्वीराज ने आक्रमण करके दक्षिणी उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था, ये भी आपका गलत है। तोमरों ने पूर्वी उत्तराखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया था, ये आपका सही है। हर्षी की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में अराजकता की समाप्ति 1850 के आसपास कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन कौन सा, 1, 2 एंड 5, तो 1, 2, 5 हमारे यहाँ पे सही, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे, देवप्रयाग के हिंडोला खाल स्थित पलेटी शिलालेख कब का है? ठीक है, 6 से 7वीं शताब्दी का, 7 से 8वीं शताब्दी का, 8 से 9वीं शताब्दी का, या फिर 9 से 10वीं शताब्दी का। ठीक है, तो किस टाइम का है? तो यह आपका 7वीं से 8वीं शताब्दी का है। ठीक है, अगला है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाम नरेशों का उल्लेख मिलता है? कितने नाम नरेशों का उल्लेख मिलता है किसमें? गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। ठीक है, तो ये मिलता है आपका 4 राजाओं का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गोपेश्वर शिलालेख में उल्लेखित नाग नरेशों का व्यवस्थित क्रम है। ठीक है, जो गोपेश्वर शिलालेख में जो नाग नरेशों का व्यवस्थित क्रम है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, तो उसका जो क्रम है वो क्या है? ठीक है, ये पूछा गया है। देखिए, तो यह है, स्कंदनाग फर्स्ट थे। ठीक है, उसके बाद विभुभाग दूसरे थे, विष्णुनाग, असुनाग तीसरे थे, और गणपतिनाग चौथे थे। ठीक है, तो इनका क्रम है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज, या हर्षकालीन तक हमने किया आज। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा कार्तिकेयपुर राजवंश, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने क्वेश्चन भी देखे हैं, कार्तिकेयपुर राजवंश से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे हम अपडेट वगैरह डालते रहते हैं एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, और साथ में आबकारी की जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वो चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। डेली शाम को 7 बजे उसकी वीडियो आती है। ठीक है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए हैं। ठीक है, और साथ में आप विंसर ईयर बुक करंट अफेयर भी देख सकते हैं। ठीक है, और बजट ऊपर उत्तराखंड के बजट के ऊपर वीडियो बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद।